करेंगे संभल में सर्वे के बाद किस तरह से अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है और क्या कुछ कार्रवाई संभल में की गई है। इसके अलावा बरेली में जो उपद्रव हुआ है उसके बाद बरेली के क्या हालात हैं और वहां पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। इस संभल और बरेली को मिलाकर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट, जिसमें आप देखिए किस तरह से मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मस्जिद पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चला है। लोग खुद ही मस्जिद को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर कब्जे पर चला बुलडोजर। तालाब की भूमि पर बना मैरिज हॉल जमींदोज। मदरसे के 1/3 हिस्से पर भी चला बुलडोजर। प्रशासन ने जारी किया था नोटिस। मलबा उठाने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। संभल में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बुलडोजर की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी गई है और अवैध कब्जे को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी एक बारात घर और मदरसे को ध्वस्त किया गया है। देखिए, जैसा कि संभल तहसील क्षेत्र का ये राया बुजुर्ग गांव है, यहाँ पर हम सुबह आए थे, सूचना मिली थी कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होगी और वो देखने को मिली थी। 2300 वर्ग मीटर में जो जनता मैरिज हॉल नाम से मदरसा बनाया गया था वो अवैध था, तालाब की जमीन पर बना हुआ था 2300 वर्ग मीटर। उसको जिला प्रशासन ने 4 बुलडोजर लगा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और उसको खत्म कर दिया। गुरुवार को एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें 4 दिन का वक्त दिया जाए। इस दौरान वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ देंगे, जिस पर प्रशासन ने हामी भर दी और इसके बाद कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़े से उस हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। ये 1867 में राजस्व लेखपाल को यह स्वतः अधिकार प्राप्त होता है कि यदि ग्राम सभा की लैंड पर कोई अवैध कब्जा है तो उसकी हमारे यहाँ रिपोर्ट करे। उस पर हमारे यहाँ रिपोर्ट की गई और उस पर मुकदमे में ट्रायल किया गया। उसमें ये लोग अपीयर भी हुए, लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे कि ये सिद्ध कर सकें कि इस भूमि पर हमारी टाइटिल। वो मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से यह रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ समय दे दिया जाए, हम इसको स्वयं ही डिमोलिश कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो ये कार्रवाई करना शुरू कर दी है। संभल में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अपने ही अंदाज में जवाब दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, राज्य सरकार ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। बुलडोजर से जुल्म किया जा रहा है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मतें नाकारा और रुस्वा से कहो, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न मिटे, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न दबे। यहाँ पर जो गांव है असमोली थाना क्षेत्र का गांव है, यहाँ पर जो अवैध जनता मैरिज हॉल के नाम से 100 वर्ग मीटर में था और जो मस्जिद अवैध बताई गई है वो 510 वर्ग मीटर बताई गई है। कुल मिलाकर के जो प्रशासन का जो बुलडोजर है आज वो जनता मैरिज हॉल पर चल रहा है और उसको ध्वस्त करेगा और जो मस्जिद है उसको नोटिस दिया गया है। 4 दिन का समय दिया गया है। 4 दिन के समय के बाद मस्जिद अगर नहीं हटती है तो उसको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उधर बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद के बीच जो उपद्रव भड़का, उसके बाद हर रोज नए खुलासे से लोग हैरान हैं। उधर प्रशासन भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसी क्रम में कल जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेली जिले में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाओं पर लगी पाबंदी अगले 48 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।